Today, we are having a very special guest. And today's introduction will be a bit longer because the personality we are having on our show has achieved a lot throughout his professional career, whether in the field of media or in the field of education. And it would be unfair if we start our talk without mentioning his contributions and achievement. He started writing since he was 14. He wrote more than 18 books. He completed his MBBS and MPhil from LUMS and University of Sindh, respectively. He's been a published writer since 1975. He's been a published writer since 1975. He has 6 PTV awards and 1 national award in his name. He's one of the most celebrated columnists in Daily Kavish. His 2 of the famous books are Kohide Mein Vehal Yadu and To Sang To Bin Dehada. He's currently serving as Director Sindhology Department. He's none other than Sir Mahmood Mughal himself. Sir, welcome on the show, sir. Hope you're doing well. So, I guess we have some internet issues. We'll be right back. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, everyone. It's me, Mahmood Mughal. Can you hear me? Assalamu alaikum. Actually, I've got some issues of internet over here. Hafiz, your mic is mute. Sir, can you hear me? Hello, sir. Sir, can you hear me? Hello. Hello. जी, I can hear you. Assalamu alaikum. Thank you so much. वालेकुम सलाम. सर, आज का जो पहला सवाल है वो हम अपने टॉपिक से शुरू करते हैं कि हाउ सोसाइटी इज निग्लेक्टिंग मेंटल इलनेस एंड हाउ वी हैव टू डील विद इट. तो आपके हिसाब से क्या ये सच है कि हमारी सोसाइटी निग्लेक्ट कर भी रही है या सिर्फ एक मिथ है? Actually, I'm extremely thankful to you for giving me the opportunity to talk to you. And मुझे ये बताइए कि मेरा मीडियम क्या है? I have to speak in English, उर्दू और सिंधी. किसमें बात करनी है मुझे? Sir, we'll go trilingual. We have audience from all the domains. We go trilingual. Fine. Yeah. So, would you like to go for the question one more time? Yeah. Sir, मेरा पहला सवाल ये कि how society is neglecting with mental illness and how we have to deal with it. Sir, तो क्या ये स्टेटमेंट से आप अग्री करते हैं कि ऐसा है कि हम एक निगलेक्ट कर रहे हैं या एक सिर्फ मिथ है कि ऐसा नहीं है? Do you really agree कि हम mental illness को neglect कर रहे हैं? Yes, sir. Hafiz, the issue is there कि I'm sorry, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज है वो बिटर है. जी. लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट नो व्हाट इज मेंटल इलनेस. हमें बेसिक्स का पता नहीं होता और हम सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं और हमें ये अंदाजा नहीं होता कि जो स्ट्रेस लेवल है वो इतना बढ़ा हुआ है कि ऑलमोस्ट हर आदमी जो है वो मेंटल है. ठीक है ना? आप खुद नोट कर सकते हैं कि जी आप ट्रैफिक में फंसते हैं, आप लाइट की वजह से इश्यू में आते हैं. इवन देखिए हम इंटरनेट पे भी ठीक नहीं जा रहे, वी गॉट इश्यूज देयर एंड देन. तो डेफिनेटली वो जो इंसर्ट करेगा वो दिमाग को ही करेगा ना. बिल्कुल. हम कह रहे हैं कि जी अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है कि प्रोग्राम ठीक जाना चाहिए, मुझे हो रहा है कि जी मेरा कनेक्शन बेहतर होना चाहिए. अब वो नौशाद सोच रहे हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं. तो असल में बात यह है कि हमें नॉलेज नहीं है. वी डू नॉट हैव द नॉलेज कि मेंटल इलनेस क्या है. इट इज सिंपली द डिस्टर्बेंस ऑफ द थॉट्स, ठीक, एंड द बिहेवियर्स. दैट्स इट. अब मैं कोई बड़ा साइकियाट्रिस्ट या एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि ये जो आपके थॉट्स डिस्टर्ब होते हैं, आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब होता है इस वजह से कि स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आपके न्यूरॉन्स अजीब अजीब रिले करना शुरू करते हैं और डेफिनेटली जैसे और बीमारियां होती हैं वैसे ही दिमाग की बीमारियां. बिल्कुल. अच्छा सर, मतलब ये बात है कि हम उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं जिसकी हमें पता ही नहीं है. वी kept on saying कि मेंटल इलनेस है, मेंटल अवेयरनेस है, पर हमें उसका पता कुछ भी नहीं है एंड वी जस्ट कीप ड्रैगिंग अबाउट इट. नहीं, देखिए हमें क्या है कि राइट फ्रॉम द अर्ली एज लर्निंग नहीं है. हमारे पास एजुकेशनल सेटअप्स होते हैं लेकिन हमारे पास नर्चरेंस नहीं होती, सिखाया नहीं जाता ना. ओके, जिंदगी को कैसे टेक ऑफ करेंगे आप जिंदगी में आगे जाएंगे तो क्या होगा. हमें से मेजॉरिटी तो जब पढ़ के बाहर निकलती है तो पता चलता है कि जी प्रैक्टिकल जो है वो थ्योरी के बिल्कुल इनवर्ड है.
आप जब आम जिंदगी में दाखिल होते हैं तो लगता है कि आपने पता नहीं क्या क्या पढ़ा था और पता नहीं क्या हो गया है, राइट? सो द इश्यू इज कि मेंटल इलनेस अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती है। अब उसमें टैबूज बहुत सारे आते हैं। कुछ लोग ये जो मुझे अजीब सा लग रहा है, ये पीर फकीर वाला मामला होता है, कुछ लोग वहां पे दरगाहों पे जाते हैं, उस तरफ ले जाते हैं लोगों का, ये दिमाग इनका ऐसा है, ठीक है, फाइन। कुछ लोग अपने घर में उनको ट्रीट करना चाहते हैं, कुछ लोग साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जाना नहीं चाहते, उनको शर्म आती है कि अपने बच्चे को या किसी बड़े को लेके जाएं कि चेरियन जो इलाज पे थे और चेरियों का इलाज हो रहा है। तो ये बड़ा मतलब अजीब सा एक कॉन्सेप्ट है ना। मैं बार बार बच्चों को पढ़ाता हूँ जब बिहेवियर्स, तो एक सोच, जैसे घुटने में तकलीफ है तो कहते हैं जी घुटने में तकलीफ है, पेट में तकलीफ होता है, मेल फीमेल इश्यूज होते हैं, वो ठीक है, वो सब ठीक है, लेकिन अगर दिमाग का कोई इश्यू हो गया ना तो हम छुपाते हैं कि जी ये लोग कहेंगे कि ये पागल हो गया है। मतलब हम खुद अपने ही डर में जी रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि बाकी सारे इश्यूजों पर जहां इशू नहीं होना चाहिए हम उस पर बात नहीं करना चाहते। और मैं खुद देखिए मेंटल इलनेस तो है जी, सॉरी टू कट यू हफीज, मेंटल इलनेस है, बिल्कुल है, लेकिन द पॉइंट इज व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस लेवल वी हैव। हमारी आम जिंदगी में हमारे ऊपर कितना स्ट्रेस लेवल है, कितना दबाव है, अर्निंग के एजुकेशनल सेटअप तक। अब तो इस कोविड ने तो और चीजों को विविड कर दिया है ना। आई मीन आप ये एक आदमी जो आइसोलेशन में है, एक आदमी जो जॉबलेस है, एक आदमी जो अपने एसेट्स खर्च कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें आएंगी ना बेटा। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और मैं आर्टिकल से गो थ्रू कर रहा था और वहां पर ये पहला कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5 हॉस्पिटल्स हैं जो साइकोथेरेपी में डील करते हैं, जो दिमागी अमराज में डील करते हैं, और हमारे पास सिर्फ 400 साइकेट्रिस्ट हैं। ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट भी इसको सीरियस नहीं लेती? हम तो वैसे ही नहीं ले रहे, लेकिन गवर्नमेंट भी नहीं ले रही। देखिए हमारे हाइपोथेसिस अजीब होते हैं, माइंड नहीं कीजिएगा। मैं गवर्नमेंट का कोई ना चमचा हूं, ना मैं उनको फेवर करना चाहता हूं, लेकिन सिंपल बात यह है कि आप हर सेक्टर में देखेंगे ना, आप सर्जन्स काउंट करेंगे वो भी कम निकलेंगे, आप गायनेकोलॉजिस्ट काउंट करेंगे वो भी कम निकलेंगे, आप फिजिशियन काउंट करेंगे वो भी कम निकलेंगे। ये हम खुद क्या हैं? बट द पॉइंट इज सपोज टू बी, अगर मैं हूं तो मैं चाहता हूं मैं कराची में रहूं, मैं चाहता हूं हैदराबाद में रहूं, मैं नहीं जाऊंगा, रिमोट में नहीं जाऊंगा, भले कितने भी इंसेंटिव्स क्यों ना मिले। तो डॉक्टर्स कहां से पूरे होंगे? हालांकि मेरी फैटर्निटी है, आई एम सॉरी, मैं अपने लोगों के लिए अजीब अजीब बात कर रहा हूं, लेकिन अगर हम देखें कि हम जॉब करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। देखो, आई ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, एवरी इनिशिएटिव हैज टू बी टेकन बाय योरसेल्फ। आप खुद शुरू करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम योर बेडरूम, उसको ठीक करो, बाहर का लाउंज ठीक हो जाएगा, दूसरों के कमरे ठीक हो जाएंगे, घर ठीक हो जाएगा, मोहल्ला ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। यू हैव टू कीप योर सेल्फ ना। अब मसला यह है कि मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं हफीज को कहूंगा बेटा हफीज ऐसे नहीं करते, आप बोलेंगे सर नौशाद को देखिए वो जो कर रहा है। भाई आप उसको छोड़ो, यू गॉट मी? सो द पॉइंट इज के लेवल्स हैं और ये सारा है इसी वजह से। मतलब एक चीज चल रही है, हमारी रूट से ही हमारी खराबी मिली है हमें, कि रूट से ही मसले शुरू होते हैं, या एक्नॉलेजमेंट हमें नहीं मिलती। और मैंने ये देखा है अपने आस पड़ोस में कि बच्चे जब अपने पेरेंट्स से बात करते हैं कि वो इनिशिएट करते हैं कि सर एक हमारे मामला चल रहे हैं, आई थिंक हमें जाना चाहिए, पेरेंट्स उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं करते। तो यहाँ पर किसका फॉल्ट है? ये सोसाइटी से हम प्रोग्राम कैसे हुए हुए हैं या कुछ और एरर है? मैं इस पे रोशनी जरूर चाहूंगा सर। हफीज, शिकायत बहुत है हमें, अगर थोड़ा सा देखें ना, हमें शिकायत बहुत है। मैं कहता हूं कि आप जिसको देखेंगे ना शिकायत करेगा, ये नहीं है, ये नहीं है तो वो नहीं है, मेरे घर पे सोलर प्लेट नहीं है, मेरा यूपीएस काम नहीं कर रहा। शिकायत बहुत है। आपके पास सोलर प्लेट है तो सही ना, मेरे पास तो वो भी नहीं है। शिकायत बहुत है, ठीक है। अच्छा, और वो जो सेल्फ सफिशिएंसी एक चीज होती है ना, जो बचपन में सिखाते हैं, सब्र और शुक्र, वो नहीं है। दैट कम्स थ्रू लर्निंग, याद रखना, ये थ्रू लर्निंग आती है। माफी चाहता हूं, लेकिन पेरेंट्स अपना रोल भूल गए हैं, टीचर्स अपना रोल भूल गए हैं। We just have educations, we are PhDs, we are doctors, we are laureates, we are scholars, but we are not those human beings which are being required. Get me? So the point is, कहना ये है मेरा कि अगर बच्चों को टाइम दिया जाए, जो मैं बार बार शिकायत करता हूं, बच्चों को टाइम दिया जाए, उनको समझाया जाए, उनके साथ बैठा जाए, इवन 30 मिनट्स अ डे, बहुत ज्यादा लंबा नहीं कि आप 4-5 घंटे बैठे उनके साथ। अगर आप अपने बच्चों के साथ बैठें तो यू कैन हैव अ ह्यूज अचीवमेंट। देखो, आप गूगल पे जाओ ना, आप गूगल पे जाओ तो वो आपके स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए क्या ट्रीटमेंट बताते हैं? वो कहते हैं कचहरी करो।
अब गूगल बिल्कुल। आपसे कह रहा है कि कनेक्टिविटी करो और कचहरी करो, गूगल कह रहा है तो ठीक है, हम कह रहे हैं तो गलत है। ये आपने ओताक देखी है? ओताक का कॉन्सेप्ट क्या है? कचहरी करना, शाम को बैठना, बिल्कुल। थोड़ा सा दोस्तों के बिल्कुल। साथ। आप देखिए, आप रिचार्ज हो जाते हैं, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठो तो सही, बच्चा आपके साथ बैठो तो सही। अब ये मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, एक आप शादी पे जाएं, मैं बार बार रिपीट करता हूं तो बातें वही पुरानी होती है मेरी। नहीं आप नहीं, शादी पे बिल्कुल। 10 लोग बैठे, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम हाफिज, कैसे हैं? नौशाद आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, सब ठीक है। उसके बाद 2 मिनट के बाद आपने देखा कि हर एक का मुंह उधर है और हर कोई इनबॉक्स देख रहा है, कोई चैट बॉक्स ढूंढ रहा है, कोई ब्राउज कर रहा है, कोई ये देख रहा है कि जी उसके फोन में खामखाई क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मुझे नोट 10 दिखा रहा है। हम तो खत्म हो गए सरकार। वो मतलब ये वो सॉरी, बात आ गई कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कोई अपना रोल प्ले नहीं करना चाह रहा। कोई अपना नहीं रोल करना प्ले चाहिए नहीं ना, करना लोग चाह करते हैं। रहा। हाँ। देखिए, लोग अपना रोल प्ले करते हैं। आप गौर कीजिए कि लोग रोल प्ले करते हैं, अब भी लोग जी। हैं। जी। मैं बार बार एक ही फिर चीजें दोहराता हूं ना, तो मुझे खुद अपना कहना अजीब लगता है। देखें, आटे में थोड़ा सा नमक होता है, जायका वही देता है, याद जायका वही रखिएगा। देता। रोटी का बिल्कुल। जायका नमक से होता है, बिल्कुल। नमक से होता है। रोटी का जायका आटे से नहीं होता। नहीं। 2 मन आटे में ना आप इतना सा नमक मिलाते हैं, लेकिन बिल्कुल। जायका आपको उसी का आता है। अभी भी लोग हैं, अभी लोग हैं, लोग हैं बेटा, दुनिया खत्म नहीं हुई, लेकिन बिल्कुल नहीं। एवरेज कम है, तो एवरेज बढ़ना चाहिए वो। मतलब अच्छा सर, एक और सवाल जिससे पैदा हो रहा है कि एवरेज कम है, तो वी एज अ सोसाइटी, अब हमारा, आपका, मेरा, नौशाद का क्या किरदार बनता है कि हम क्या करें ऐसा कि हम पहले तो खुद को बेहतर करें, उससे तो मैं अग्री करता हूँ, लेकिन और ऐसा क्या करें कि ये एवरेज बढ़े। इस चीज को मैं चाहूंगा कि आप देखिए एड्रेस ये, करें हाँ अपने हाँ, एक्सपीरियंस के नहीं ये है साथ। कि इट्स बेसिकली द टीचिंग एक्सपीरियंस दैट यू हैव। हमारे यस। जो टीचर्स हैं, और अच्छा, सबसे बड़े टीचर्स पेरेंट होते हैं, सबसे बड़े टीचर्स वो होते हैं, क्योंकि बच्चा बिल्कुल। अपनी एकेडमी की बात ज्यादातर उनके पास उन्हीं से सीखता है। हम्म। ये मेरे जुमले बड़े गलत से होते हैं, लेकिन अपने वाले से झूठ बोलना सीखता है आदमी, घर पे झूठ बोलना सीखता है, टीचर से झूठ बोलना नहीं सीखता। घर पे झूठ बोला बिल्कुल। जाता है, उसको बोल दो कि मैं नहीं हूं, यहां से बात शुरू होती है। आप कह दीजिए कि पापा बाहर गए हुए हैं, बात यहां से शुरू होती है। ये छोटी सी बात है। देखिए, ये जो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, एक छोटी सी तीली से आग लगती है, कोई कोई आई एम सॉरी कोई ब्लास्ट नहीं होता। सो द पॉइंट बिल्कुल। इज, ये छोटा छोटा जो चीजें ना घर शुरू होती हैं, यहां से बात शुरू हो, और अगर हम ध्यान दें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। मायूसी कोई नहीं है, मायूसी नहीं है। बस वही है ना नहीं कि मायूसी। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फैज साहब फरमाते हैं कि गम है लेकिन है, ठीक है, आगे बढ़ना है हमें। अच्छा सर, देख, मैं, जी जी, प्लीज। बात यह है कि आप अगर पेसिमिस्ट हैं तो बात तो खत्म हो गई। जी। वो वही वाली बात हो गई ना, टीचर ने दिखाया था एक सफेद सा पेपर और उस पे एक डॉट था, तो उसने पूछा कि जी क्या है, तो हर एक ने कहा डॉट है, तो उन्होंने कहा आपको सफेदी नजर नहीं आई? अगर आप सफेदी पे गौर करें ना, तो वो है ना, ठीक है ना। द वो है। पॉइंट इज कि हाँ, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, हो सकता है सर, नो इशू, लेकिन लर्निंग प्रोसेस वो जो है ना, वो बढ़ाना पड़ेगा। हमें वो थोड़ा सा बढ़ाना टाइम, पड़ेगा। ये अच्छा, ये किताबी बातें हैं, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक, हाँ जी सर। फलाना। आई गेस सारी सर जी किताबी बातें हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी ऑडियंस का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली कमेंट डाउन करें, ताकि सर महमूद मुगल हमारे साथ हैं और वो इस चीज़ का इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जवाब देंगे और इंशाल्लाह हमको सेटिस्फाई करेंगे। सर, आपकी मैंने एक वीडियो देखी थी, नहीं, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ। मैं आपको फॉलो करता हूँ पर्सनली। आपकी वीडियो मैंने जी, देखी थी कि उसमें आपने कह रहे थे कि बेटा कह रहा है कि असांजे आई एम की सॉरी असाना आई कैन कयो नॉट छा हियर है। यू, सर, कैन यू हेयर मी रिपीट राइट नाउ? कीजिएगा। जी सर, कैन यू हेयर मी? हेलो, कैन यू हेयर मी सर? हेलो जी हफीज, सर, रिपीट कैन, कीजिएगा काइंडली। सर आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी जी जी, अब आ गई, अब आ जी गई जी। जी, थैंक यू सो मच। सर, आपकी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें एक वो बेटे की कहानी है कि बेटा कहता है कि असांजे बाबा असांजा कयो छा है, जिसमें आप फरमाते कि वो पेड़ के पास जाके बैठता है और वो कहता है कि मेरे पत्ते थे, मैंने वो तुम्हें दे दिए, मैंने सब कुछ था अपना वो दे दिया, अब वो छाँव है, अब वो भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो मतलब आपकी पहली वाली बात आ जाती है कि शिकायत हमारे अंदर है। इवन हम अपने हीरोज को भी नहीं पहचान पाते कि क्या हमें करना है इस चीज़ का।
तो इसको आप कैसे एड्रेस करते हैं कि ये शुक्रगुजारी हमारे अंदर क्यों नहीं है, कि जो चीज हमारे साथ हो रही है वो क्यों नहीं, हम उसको एक्नॉलेज क्यों नहीं कर रहे? हम जब मेंटल स्ट्रेस की बात करते हैं ना, हम जब कहते हैं दिमागी बीमारी, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहाँ से हो रही है। पहले तो इस पे आ जाइए ना कि रूट कॉज क्या हो सकते हैं, कि आप कह रहे हैं कि जी मेंटल इलनेस है, मेंटल इश्यू है, कहाँ से आएगा। देखें, छोटा सा एक जुमला है उसकी अहमियत है कि मारने के लिए ना कोई गोली गोली जरूरी नहीं होती, आप रुख मोड़ लें बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, कहानी खत्म हो गई, समझने वाला समझ जाएगा। आदमी वही जुमले तो किताब ही है, पहाड़ से गिरता है बच जाता है, निगाह से गिरता है बच नहीं पाता। बहुत बड़ी ठीक बात है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। और तीसरी जो अहम बात है, हाँ तीसरी जो अहम बात है कि चढ़ने की एक हद होती है, गिरने की कोई हद नहीं होती। ये तीन अहम बातें हैं, ठीक। तीन अहम। अब वो स्ट्रेस लेवल अगर डेवलप हो रहा है तो वो दैट इज सिंपली बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट वी आर स्कोरिंग फॉर। अगर हम उसको थोड़ा सा अपने हाथ में ले लें, मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं कि हम स्ट्रेस लेवल बढ़ा रहे हैं, चीजें बढ़ रही हैं, कॉम्पिटेटिवनेस उस जगह पे आ रही है। अब झगड़े किस पे हो रहे हैं? मैंने कहा ना, नोट 8 नोट 10 पे ये झगड़े हो रहे हैं। इसके पास ये है, इसके पास वो, झगड़े हो रहे हैं। मैं कोट करता हूं चीजों को। मिसाल के तौर पे मैं एक फैमिली में गया था, तो एक बच्चा था, वो बार बार मुझसे कह रहा था आई एम 18 आई एम 18 आई एम 18। तो मैंने कहा यार आप 18 हो गए तो कौन सी क़यामत आ गई है ना। मैंने कहा आप वोट डाल लोगे, आपका कार्ड बन जाएगा, आपका ड्राइविंग बन जाएगा, चलो आपकी शादी हो जाएगी। वो बार बार कहता है 18। तो मैंने कहा यार क्या हुआ 18 से? तो उसने कहा कि आई हैड अ सेल फोन। आई सेड व्हाट? ही सेड आई हैड अ सेल फोन। मुझे एक पापा ने कहा था कि आप 18 के होंगे तो आपको सेल मिलेगा, तो आई टर्न्ड 18, तो पापा ने मुझे सेल दिलाया। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार ये हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मतलब जिसको बोलो वो कहता है यार मैं क्या करूं, बच्चा है, शिकायत करता है, इनके पास है मेरे पास नहीं है, पापा दिला दें। तो हमने तो पिंदो पिंदो को देखा है कि 2 साल के बच्चे को भी सेल फोन है। तो मैंने कहा जी आप मुझे नंबर दे दें, मैं रियल वाक्य बता रहा हूं आपको। उसने मुझे अपना नंबर दे दिया। तो उसी के साथ उसका छोटा भाई बैठा हुआ था 16 का। तो मैंने आधे घंटे के बाद उसके भाई से कहा, मैंने कहा यार ऐसा करो, तुम मुझे अपना नंबर भी दे दो, ताकि अगर इसका नंबर मुझे मिल ना पाए तो मैं आपको डायल कर लूं। तो उसने मुझे मुस्कुरा के कहा अंकल आई एम 16। आई एम 16। तो मतलब ये हुआ कि मतलब ये हुआ कि बुढ़े साहब, बुढ़े मियाँ, मैं 16 का हूँ, 18 का हूँ तो मुझे पेरेंट्स दिलाएंगे। तो आई वेंट टू द पेरेंट्स। नाउ लिसन टू मी। आई वेंट टू देम and I said to them, is it true that you do these practices? They said yes. हम बच्चों को 18 तक नहीं दिलाते। तो मैंने कहा बच्चे ये गोड़ शोर नहीं करते, एहतजाज धरना वरना ऐसी कोई सियासत नहीं है इनके पास? उन्होंने बोला नहीं कुछ नहीं, हम उनके साथ होते हैं, हम उन्हें समझाते हैं, वो समझ जाते हैं। I say it's exceptional thing, but the point is we can do it. मिकदार छोटी है लेकिन हो सकता है, उम्मीद है। अच्छा सर, हमारी ऑडियंस से कुछ सवाल आए हैं। अदनान अली खासकेली साहब से एक सवाल आया कि इंसान खुद को कैसे पहचाने, आप कैसे एड्रेस करेंगे इस सवाल को? मन अरफ नफ्सू अरफ रब्बू वाली बात है कि खुद को कैसे पहचाने। जी बेटा बड़ा सा आसान है, मुश्किल भी है, आसान भी है, दोनों चीजें साथ चलती हैं। थोड़ा सा बैठिए, अपने आप से बातें कीजिए, जवाब आ रहा है तो पहचान रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा तो नहीं पहचान रहे। अब इसको भी सुन लीजिए कि जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी हाँ, मतलब अदनान अली खान, अगर आप थोड़ा सा बैठ जाइए। अच्छा, हमारे पास एक इशू होता है। इशू ये होता है कि हम पूरी दुनिया को टाइम देते हैं, हम खुद को टाइम नहीं देते। मेक इट वेरी क्लियर, पूरी दुनिया के लिए। अभी मेरे पास 8:30 तक टाइम है। ये जो मैं अपनी प्रोजेक्शन के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी प्रोजेक्शन हो जाए और लोग मेरे को आलिम और दाना और दानिशर समझें, तो मैं उसके लिए टाइम है। लेकिन महमूद मुगल को जो तकलीफ है ना, उसके लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम कहाँ से आया, वो टाइम किधर से आया? सो द पॉइंट इज, इफ यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, इफ यू आर हैविंग द विजिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, तो हो जाएगा। इसके लिए सिंपल सी बात है, आज जब कोई अच्छा सा काम करते हैं तो खुद से पूछ लें, एक बड़ा सा भाकुर आएगा, झप्पी आएगी। अगर गलत करते हैं तो एक तमाचा आएगा, यू आर अलाइव। अगर नहीं आ रहा तो यू आर सर्वाइविंग। मेक इट कंप्लीट। तो इसका मतलब जब सर्वाइविंग कर रहे हैं तो फिर खुद को नहीं पहचान रहे, फिर जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा। मतलब सुबह होती है शाम, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है वाली बात होती है। सुभान अल्लाह। जी सर, एक और सवाल है, अलुद्दीन साहब के साथ एक सवाल है।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लोगों की हेल्प करते हैं तो बिल्कुल लोगों की मेंटल लेवल पे ये है कि समझते हैं कि हमारा कोई उन लोगों में कोई ऐसा काम है। व्हाट इज दिस सर? सर बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम लोगों की मदद करते हैं तो वो समझते हैं कि हमारे यहाँ कोई उनका मतलब फंसा हुआ है। तो आप इस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे? कुछ भी नहीं, नो नीड टू एड्रेस। आप अपना काम Okay. करो ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक रेलवे स्टेशन थी, तो वहां पे ना एक बंदा खड़ा था, तो उसके पास दो बड़े गर्मी थी, दोपहर की 2-2:30 बजे थे, तो 2 बड़े सूटकेस थे। मैंने देखा यार ये उठा नहीं सकेगा बंदा, तो उसके सामने एक इंक्लाइन था, चाड़ी सी थी ऊपर। मैंने कहा मैं इसकी मदद कर देता हूँ, चाड़ी रखना, उसका मैं बैग पहुंचा देता हूँ। तो मैंने एक बैग उठाया, वो बंदा मेरे साथ चलने लगा ना, तो मैं बड़ी हैरत हुई ना कि ये इसने तो दूसरा नहीं उठाया। मैंने कहा शायद कोई इश्यू है इसका। तो जब मैं चाड़ी के टॉप पे पहुंचा ना, उसने वो रखा, मैंने उसने कहा वो भी लेके आओ। बस सर ऐसा भी होता है दुनिया में। सर यू हैव टू डू योर जॉब। हाँ जी, आप अपना काम करते रहे, लोग खुद ही कुछ ना कुछ तो बोलते रहेंगे। नौशाद देखें, अगर आप ये काम, एक मिनट, अगर आप ये काम इसलिए कर रहे हैं कि आपका अप्रेजल हो, तो आप कारोबार कर रहे हैं, तो बिजनेस करो। बिजनेस करो, सही। हाँ, जैसे ये बिजनेस नहीं है। अगर आप कर रहे हो तो करो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है रजा मलिक साहब की तरफ से कि इज पजेसिवनेस अ साइन ऑफ लव? हक जताना या किसी के बारे में पजेसिव होना ये प्यार की निशानी है या नहीं है? आप इसको एड्रेस करें, ये आजकल यूथ में बड़ा मशहूर सवाल है। पहले तो ये जान लीजिए कि प्यार क्या है, तो फिर पजेसिवनेस पे आ जाएं। जी ठीक है ना। देखें, ये जो हम पजेस करते हैं ना, प्यार है छोड़ देने का नाम। छोड़ देने का नाम, सुभान अल्लाह। प्यार पकड़ने का नाम नहीं है। अगर आप पकड़ रहे हैं ना, तो आप प्यार नहीं कर रहे हैं, आप हक जता रहे हैं। दैट्स ऑल। दैट्स ऑल। You can buy anything. You can buy anything by money. Yeah. You can possess anything by money. You cannot have love by money. You can't do it. You No. can't have it, man. Never. Possessiveness असल में क्या होता है कि possessiveness का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते, मिसाल के तौर पर ये घड़ी मेरी है, ये रिंग मेरी है, ये लैपटॉप मेरा है, ये possessiveness है। महबूब मेरा है, वो ठीक है, यहां तक चलेगा कि महबूब मेरा है, लेकिन ये सोच लो कि मैं महबूब का हूं। जी बिल्कुल। हमारे पास असल में ये होता है कि हम समझते हैं कि हाँ हो गई ना, जब नहीं, हम सॉरी, मुझे माफ करना, ये यूथ की बातें हैं। हाँ हो गई ना तो बस सब कुछ मेरा है, सब कुछ अब हो गया सारा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, नहीं होता। पजेसिवनेस मोहब्बत की एंटिटी नहीं होती। देखें, अगर आप पजेस करेंगे ना तो डिक्टेट करेंगे, आप डिक्टेट करेंगे कि इसको ऐसा कर लो। अब लोग समझते हैं कि हम मर्जी के कपड़े पहना के, मर्जी की ज्वेलरी पहना के, मर्जी की शॉपिंग करवा के पजेस कर लेते हैं। गलत है, ये इन्फेचुएशन है। इट्स नॉट लव। लव इज अ फीलिंग। if you love someone, set him free. If he comes back, he's yours. If he doesn't, then it was never. बिल्कुल सर। मुजीबुर रहमान की तरफ से एक सवाल आया है कि सर जख्म भर जाते हैं, निशान रह जाते हैं, उसका क्या करें? इसका फिर से कीजिए। सर अब आप जी अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जी। सर एक सवाल आया है कि जख्म भर जाते हैं पर निशान रह जाते हैं, इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे कि जख्म तो भर जाते हैं लेकिन ये कुदरत का उसूल है। ये कुदरत का उसूल है। नहीं, देखिए, ये कुदरत का उसूल है, ठीक है ना। वो रूमी फरमाते हैं कि हमारे जिस्म में जख्म वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। ये रूमी कहते हैं, ये जख्म वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आती है। लेकिन फिर थोड़ा सा और गौर कीजिएगा। पॉइंट ये है कि दो किस्म की चीजें याद रखिएगा। एक होती है बेइज्जती, एक होता है तंज, सरकासिज्म, ठीक है ना। लोग बेइज्जती भूल सकते हैं, तंज नहीं भूल सकते। बिल्कुल। अब जख्मों पे आइए। और जो जबान का जख्म है या जो रूहानी जख्म है, जो जिस्मानी जख्म है, वो एक क्रैक है, शीशे पे आएगा। आप कैसे कहते हैं कि निशान नहीं होना चाहिए? ये तो फिर मुमकिन ही नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। लेकिन भर जाता है तो फिर निशान छोड़ जाता है। हम मेडिकल पढ़ते हैं ना, तो जहां पे वो जख्म ठीक होता है ना, उसको कहते हैं ग्रेनुलेशन टिश्यू। वो जी ग्रेनुलेशन टिश्यू बना, वहां पे उसने ठीक किया, लेकिन आप देखेंगे उसका कलर भी चेंज होगा और वो वीक भी होगा, और जब कोई चोट लगेगी तो दर्द भी वहीं पे होगा। ये जख्म है सरकार, मजाक नहीं है, मजाक नहीं है।
जी सर। नौशाद, अब मैं आपको स्टेज देता हूँ, आप सर से गुफ्तगू करवाएं। मैं देख रहा हूँ आपको। नौशाद, स्टेज इज ऑल योर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं वैसा ही हूँ। सर जी सर, हमें मेरे वैसा सुधरने ही की चांस चाहिए। नहीं है। जी, जी सर, हमें आप बस जी सारी जिंदगी वैसे ही चाहिए। सर मैं कुछ टेक्निकल क्वेश्चन करूंगा आपसे। सर मैंने कहीं पर पढ़ा था डान के आर्टिकल में कि वुमेन सफर मोर इन द टर्म्स ऑफ मेंटल इलनेस, कि औरतों को डिप्रेशन भी ज्यादा होता है, एंजाइटी भी ज्यादा होती है, स्ट्रेस भी ज्यादा होता है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि ये मिथ है या ये एग्जिस्टेंस है? एक मिनट, आई कैन नॉट हियर यू नौशाद। आपकी वॉइस मेरे पास प्रॉपर नहीं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप पूछना चाहते हैं कि विमेन सफर मोर, ऐसा ही है कुछ। सर वुमेन वुड यू लाइक सफर टू मोर रिपीट योर इन क्वेश्चन टर्म्स ऑफ, नौशाद? यस सर, आई विल रिपीट। सर औरतें जो हैं वो मेंटल इलनेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, कि उनको डिप्रेशन ज़्यादा होता है, स्ट्रेस ज़्यादा होती है और एंजाइटी भी ज़्यादा होती है। जो भी किस्म की मेंटल प्रॉब्लम होती हैं वो औरतों में ज़्यादा होती हैं और वो सफ़र भी ज़्यादा करती हैं, लाइक क्वांटिटी में अगर हम देखे जाएं। तो वो क्यों, अगर आप उसको एड्रेस करना चाहें? देखें, हम जब मेडिकल साइंस पढ़ते हैं ना, तो कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक्स होते हैं ना, वो मर्दों में ज्यादा होते हैं। तो हम कहते हैं कि जी हार्ट अटैक मर्दों में इसलिए ज्यादा होते हैं कि खवातीन देती हैं उनको। मतलब ये एक जुमला है, ठीक है ना। और वो औरत, खातून जो है ना, बुनियादी तौर पे सेंसिटिव होती है, बाय 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 नेचर, बाय बर्थ। कुदरत ने उसको बड़ा नफीस बनाया हुआ है। वाह। दूसरा ये कि वो ओवर थिंक करती है। आप गौर करें, उसकी ओवर बहुत होती है कि ये क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। और नंबर 3, हमारा मुआशरा ऐसा होता है कि हम बचपन से ही ना उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से रखते हैं। मिसाल के तौर पे, ये जो शोरबा होता है, तो उसमें अच्छी बोटी वो बेटे को मिलती है, और जो पानी वाली चीज होती है वो थोड़ा सा ऐसे होता है। या फिर हम जब बेटियों की शादी करा देते हैं तो हमें एक जुमला सुनने को मिलता है कि उसने दिया ही क्या है, एक बेटी तो दी है। मतलब इस किस्म की चीजें जब होती हैं, तो और उनके होते हैं लाइफ के, आई मीन प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, और उनके इश्यूज होते हैं डेफिनेटली, पहले घर पे, फिर बच्चों और मियाँ के साथ। तो ये नेचुरल है कि उनके ओवर थिंकिंग और उनका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है। ये नेचुरल है। सर और वो सर सोची ज्यादा मतलब है, ये, और वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। औरत हसास ज्यादा होती है। सर ये हम ही कर रहे हैं ना। अगर जी। अगर हम देखे जाएं, इनके रूट काज को देखे जाएं, तो ये हम ही उनको हसास बना रहे हैं, हम ही उनको ओवर सेंसिटिव कर रहे हैं। ये हम ही है ना सर, अगर देखा जाए तो। देखें, एक तो बाय बाय बर्थ वो सेंसिटिव होती हैं, क्योंकि उनके पास उनकी उनकी जो जो डेवलपमेंट होती है, उनका हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ होती हैं। और नर्चरेंस के लिए डेफिनेटली माएँ बहुत केयर करती हैं, बेटों का भी केयर करती हैं ज़्यादा। डेवलपमेंटल फेज होते हैं, ताकि उनको अपने घर जाना होता है। तो ये हमारे पास ईस्ट में तो ये है। वेस्ट में क्या है कि वो जॉब के इश्यूज होते हैं, और उनकी इनसिक्योर इश्यूज होते हैं, तो उनकी वजह से वो सिक्योरिटी वाले बात करते हैं कि बहुत सिक्योर हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनको जॉब इनसिक्योरिटीज होती हैं, मैरिटल इनसिक्योरिटीज होती हैं। उनको पता है कि जो पार्टनर है वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक चीज जी सबसे सर बड़ी कॉमन बिल्कुल, जो ये है, दैट ये इज राइट चीजें फ्रॉम द हैं बिगिनिंग, सर। कि उनकी फिजिक कैसी है, यहां से डेवलप करते हैं हम। हमने देखे हैं कि विमेन आर करेजियस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, विमेन आर मोर करेजियस देन मैन। जी सर हिम्मत बिल्कुल, वाली होती हैं वो। बिल्कुल। यस सर बिल्कुल। एक सर एक क्वेश्चन है, थोड़ा मजाकी क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर। सर जैसे कि आई वांट टू डू बीएस इन साइकोलॉजी और बीएस साइकोथेरापी जी और एमफिल इन माइंड हेल्थ रिलेटेड मीन्स एजुकेशन। तो लोग पहले ही कह देते हैं कि अगर आप जी। पागल नहीं हो तो पागल हो जाओगे। तो ये क्यों कहते हैं, उनको डिस्करेज क्यों करते हैं? अगर अगर तुम साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हो तो जी। खुद ब खुद पागल हो जाओगे। ये एक मिथ हमारे यहाँ क्यों है, और उनको डिमोटिवेट करते हैं लोगों को कि साइकोलॉजी वही पढ़ता है जो पागल होता है, या तो पागल हो जाएगा। खुद को ना अच्छा रखने के लिए ये समझना सबसे अहम है। मतलब ये कि हर जीनियस पागल होता है। हर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है ना, वो पागल होता है। आम आदमी आम काम करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करेगा, और वो पागल होगा। देखें, छोटी सी मैं आपको बात बताता हूँ। बिल्कुल। वो डेविड कैमरॉन ने कहा था वार्नर ब्रदर्स के सामने
कि एक सिप जो है वो सिंक कर रही है, वो नीचे जा रही है, लड़का और लड़की ऊपर खड़े हुए हैं, रेलिंग पे देख रहे हैं, प्लेटें खड़क रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जहाज सिंक कर रहा है, ये है। तो उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट कितनी है? तो जब बताया उसने इन्वेस्टमेंट इतनी है, तो उन्होंने कहा ये तो पागलपन का खेल है। तो एक उनमें था जिसने कहा कि इस पागल को आजमान, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एक था जिसने कहा था इस पागल को आजमाने दो। एंड देन बिकेम टाइटैनिक, द हाईएस्ट सैलरीड मूवी इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। पागल ही ऐसा काम कर सकता है, अकलमंद से नहीं होगा। अकलमंद तो ए फॉर दैट में फंसा रहता है, अगर ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो हो जाएगा। जे रोजे रहे वो तो शादी हलबो वाली बात है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अकलमंद नहीं होना चाहिए, अकलमंद होंगे तो हम जैसे भी होंगे ना, वरना कैसा पता चलेगा कि कोई पागल भी है। पागल के होने के लिए अकलमंद होना जरूरी है। लेकिन पॉइंट ये है कि जरूरी थोड़ी है कि आप सब्जेक्ट पढ़ें तो आप खिसक जाएंगे। और ये पता नहीं लोगों को क्यों है दिमाग में कि जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, वो हाँ पागल सर, होते यही हैं। है। पता नहीं लोग क्यों समझते हैं ऐसा। शायद वो ये समझते हैं कि शायद पागल लफ्ज बहुत गलत है। मेंटल इम्बेलेंस जो होते हैं, जहनी तवाजुन न रखने वाले लोग। देखिए हम जैसे कहते हैं ना, अंधे बहरे, ये नहीं होना चाहिए। समाज से जी महरूम सर। लोग होते हैं, बसारत से महरूम लोग होते हैं, गोयाई से महरूम लोग होते हैं। हम अच्छे लफ्ज बोल सकते हैं यार, हम अच्छा कह सकते हैं। तो जो नहीं सर, जहनी हम खुद ब अमराज खुद के नेगेटिव मरीज लफ्ज हैं, लेते हैं। अब नहीं लेंगे। चलो आज से डिसाइड करते हैं हम तीनों कि अब नहीं बोलेंगे। जी हम सर, पागल को पागल नहीं बोलेंगे, इंशाल्लाह सर। हम जहनी जी अमराज सर। बोलेंगे, ठीक है। सो ये आपका जी सर, हाइपोथेसिस बिल्कुल। है। अच्छा, एक बात और भी सोचिएगा। मुझे पता है कि हमारा टाइम शॉर्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हम अगर तीनों चारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, कचहरी कर रहे हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। यार नौशाद, यार हफीज, अभी मेरे साथ एक दोस्त आएगा, मैं बाहर जाता हूँ, मैं इसको लेके आता हूँ। थोड़ा याद करना, वो पागल है थोड़ा सा, बस इसका ख्याल करना। हाँ बोले ठीक है सर, ये तो बर्दाश्त करना थोड़ा यार, वो पागल है। ठीक है जी। मैं गया बाहर, मैं जाके किसी दोस्त को लेके आया अंदर। अब सलाम दुआ हुई, बैठे। अब वो बैठे थे वहां पे, सेब वेब है, छुरी उरी है, आप खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं। उसने छुरी उठाई, आप डर गए। आपने बोला ये पागल है, वो छुरी मार देगा तो हम क्या करेंगे ये इसका? मार देगा। ठीक है, ये मार देगा, ठीक है ना। वो अब उसके बाद वो जो भी एक्टिविटी करेगा ना, आपको पैरानॉर्मल लगेगी। आप लोगों को देखें, बीच रास्ते में थूकते हैं, ये पगलापन नहीं है, ये ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये ठीक है, अच्छा लगता है। क्या ये पगलापन नहीं है? थोड़ा सा गौर कीजिए। अच्छा, पागल वो नहीं है, माफ कीजिएगा, मैंने आपके दिमाग में डाल दिया, आप बिहेव कर रहे हैं ऐसा, वो तो ठीक है, नॉर्मल है। हमारा रिएक्शन क्या है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम रिएक्ट क्या करते हैं। हम ओवर एक्ट करते हैं। जैसे हमने कहा ना, जो पागलों का डॉक्टर है वो पागल है, ये ओवर रिएक्शन है और क्या है। सो ऑल वी हैव टू लर्न, वी हैव टू हैव अ ब्रिज ऑफ दैट। नंबर वन इज द लर्निंग करनी पड़ेगी, वरना काम नहीं होगा। इसमें मायूस होने की कोई बात नहीं है, बट यू हैव टू लर्न इट थिक एंड फास्ट। ये मजाहिया सर सवाल नहीं था, ये मातम वाला सवाल था। सर देखे ना, हमारी मजाहिया नहीं, हमारी थिंकिंग भी ये देखे ना। रियलिटी है। देखे ना, रियलिटी जी है। सर। आप देखेंगे ना, बड़े बड़े जो जहनी अमराज के हैं ना, माफ कीजिएगा मैं फिर से जुमले बोलता हूं, पता चला वहां मिल्कियत के लोग पागल बना के डाल देते हैं। लोग अपनी मिल्कियत का शेयर नहीं देते, वो कर लेते हैं लोग, रियलिटी जी सर। है। किसी ने किसी को जजमेंट दिला के मतलब जजमेंट, सॉरी गलत लफ्ज है, किसी ने किसी को मतलब पागल खाने में दाखिल करा देते हैं कि ठीक नहीं है ये। ऐसे भी केसेस आते हैं, डॉक्टर्स जज करते हैं उनको, अपनी अपनी बातें करते हैं वो। सो द पॉइंट इज कि मतलब ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए जी। और सर एक और टेक्निकल क्वेश्चन है कि एक डिजीज है सिक्सोफ्रेनिया, तो सर उसके हमने कुछ, अगर हम देखे जाएं तो उसके कुछ जो रूरल अगर में वो होती है, तो उसमें ऐसे कहते हैं कि अगर किसको, उनको तो जो ये डिजीज है उसका ठीक तरीके से नाम भी नहीं पता, जो रूरल एरियाज में रहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि ये मगरिब के टाइम पर बाल खोल के तुम पेड़ के नीचे बैठी होगी तभी ऐसा हुआ नौशाद, है, आई कैन या नॉट हियर रात यू, को आई एम खुशबू सॉरी, लगा। योर साउंड हैज बीन ब्रोकन। इसको फिर से रिपीट करना सर, पड़ेगा। द सर इंटरनेट एम आई इज नॉट ऑडिबल? वर्किंग प्रॉपर आई थिंक। सर या एम आई यू आर ऑडिबल ऑडिबल नाउ? नाउ। यस सर। सर अगर रूरल यस एरियाज यू में आर ये ऑडिबल नाउ, डिजीज, प्लीज यस गो सर, अहेड। सर रूरल एरियाज में ये डिजीज होती है तो उनको ये सुनने को पड़ता है कि तुम मगरिब के टाइम सब पेड़ के नीचे बाल खोल के बैठी होगी या बैठा होगा तभी ऐसा हुआ है, तुमने खुशबू लगाई होगी रात के वक्त इस तभी ऐसा हुआ है। और फिर वो पीरों बुजुर्गों के पास जाते हैं और उनको
अजियतें देते हैं, लाइक उनको लोहे पता नहीं क्या क्या करते हैं। अगर इस चीज को आप एड्रेस करना चाहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट मेरी नजर में नहीं है कि देखें, आर यू टॉकिंग अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया, जिसको शिज़ोफ्रेनिया बोलते यस हैं, सर, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट? यस सर, यस सर, यस सर, नहीं, यस सर, यस सर। नहीं नहीं, एक मिनट, ये जो जिसको आप स्किज़ो बोलो, ये तो बीमारी जी है, ये अमराज में से एक कॉमन मर्ज है। इसमें आप एक अपनी जी दुनिया सर, बना लेते हैं और आप उसको ऐसे डिपिक्ट करते हैं कि सामने वाले को एतबार आ जाता है कि यार इसके साथ हो गया होगा ऐसा। ऐसी कहानियां करते हैं आप, और आप एक अपनी वर्ल्ड बना लेते हैं, हेल्यूसिनेशंस में आ जाते हैं, डे ड्रीमिंग में आ जाते हैं, जी आप सर। अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, लोगों से खाइफ होते हैं आप। ये मेंटल इलनेस है, ये वो नहीं है जो आप गांव वाली बात बता रहे हो। जो है ये है, वो जो आप बता रहे हो वो हिस्टेरिया होता है, मतलब जुनून के दौरे पड़ते हैं। अब ये उनकी अपनी अलग अलग अच्छा, बातें होती है ना, कि लोग इस पे बिलीव करते हैं, और लोग इस पे बिलीव करते हैं और लोग इलाज करवाते हैं, इलाज हो भी जाता है। मुझे याद है, मतलब मैं थोड़ा सा इससे हट के बात कर रहा हूँ, व्हेन आई वाज एट माय हाउस ऑफिस, तो इस एक बंदा था, उसने कहा था मुझे मुझे बुखार है, मुझे मुझे इंजेक्शन चाहिए। तो मैंने टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर उसको था नहीं। वो कह रहा था कि जी डॉक्टर, जो नया डॉक्टर आया है, मैं नया था, हाउस में था, तो बोला इसको तो समझ ही नहीं आती, बड़ा डॉक्टर जो है वो मुझे हमेशा सुई लगाता है, मुझे बुखार सुई से उतरता है। भाई उसको बुखार नहीं है। अब वो चप चप चल रही थी ना, तो मेरे जो सीनियर है उन्होंने कहा अच्छा अरे तू अच्छी हुई। मुझे बोला इसको मल्टीवाइनेटर लगा दो, मल्टीविटामिन लगा दो इसको। बोला हाँ हाँ यही पीली 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 सुई, पीली सुई, पीली सुई। अब वो पीली सुई लगी, आधे घंटे में घूम रहा था कैसे मेरा तो बुखार चला गया। सो द पॉइंट इज, द लॉजिकल पॉइंट इज, देखें अजीब, जिंदगी बड़ी अजीब है। आप खुशी किसको कहते हैं कि मुझे आपको देख के खुशी हुई? आप क्या लाए हैं? आप कोई मतलब कोई केक लाए हैं, आप कोई टी शर्ट लाए हैं मेरे लिए? मुझे तो खुशी नहीं हुई आपकी टी शर्ट देख के। यार मुझे आपको देख के खुशी हुई। इस फीलिंग को आप क्या बोलोगे? हाउ कैन यू रिलेट इट? जिंदगी बड़ी अजीब है यार, जिंदगी बड़ी अजीब है। आप जेबें बिल्कुल भर सर, के घूमते हैं, आप खुश नहीं बिल्कुल। होते। आपकी जेब में कख नहीं होता, आप उड़ते रहते हैं। लाइफ इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। यू बिल्कुल कैन सर। नॉट पोर्ट्रेट इट, और यू कैन नॉट, लेकिन ये बीमारियां हैं। स्किज़ोफ्रेनिया इज अ डिजीज इटसेल्फ, वो अपनी जगह पे बीमारी है, एग्जिस्ट करती है, उसका इलाज भी है, वो है। अब जो आप ये कह रहे हैं दरगाह वरगाहों का सिलसिला है, तो ये तो चलता आ रहा है ना। अब उसके हम बोलेंगे भी तो हमें लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। हम पढ़े लिखे शहरी बाबू बोलते हैं कि जी ये तो मतलब ये है वो है ऐसा है, लेकिन उनके पास भी तो अपने इल्म होते हैं ना। अशफाक साहब कहते हैं कि वो जो उनके वालिद साहब ने कहा था कि जब गांव आ जाओ तो सबसे पहले ना बस स्टॉप पे इस मोची से मिल लेना, तो मोची से मिल के जाना। अब अशफाक साहब ने कहा यार ये क्या बात है, मैं एमए का स्टूडेंट और बाबा कह रहे हैं कि मोची से मिल के जाओ। तो बोला बाबा की खैर बात थी, तो मैं बस से उतरा तो देखा वो जूतियां वहां पे गाड़ रहा था बैठा हुआ वहां दरख्त के नीचे। तो मैंने कहा साईं को थोड़ी सी साईं की क्लास लेते हैं ना, चलते हैं साईं के पास। तो कहा कहाँ कि मैं गया, उसने खैर आफियत की। मैंने कहा थोड़ा इस पे अपने इल्म का रोब जमाते हैं ना इस पे। तो मैंने कहा चाचा आपको हाँ। पता है वो जो मक्खी है ना उसकी हमारी आंख में एक शीशा होता है, और मक्खी की आंख में 3000 शीशे होते हैं, आपको पता है? अब उसने बोला कि मैंने ऐसी बात दाग दी ना कि चचा तो बेचारा मर गया। वो चचे ने आंखें ही नहीं उठाई, जूती गाड़ता रहा। बोला इतनी आंखों का क्या फायदा, वो बैठी तो गंद पे है। तो गई ना सर अशफाक आपकी साहब स्कॉलरशिप, द आपकी ग्रेट, नहीं नहीं आपकी अशफाक साहब नहीं द नहीं ग्रेट। आपकी 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 स्कॉलरशिप तो गई ना सरकार। तो आप उनको भी ऐसे मत बोला करें, उनके अपने पास अपने फ्रेजेस होते हैं, अपने अपने चीजें होती हैं, एक डायरामा से उनके बने हुए हैं। तो जो जिसमें जहां पे वो है वो ठीक है ना। हमने देखा तो हमने ये देखा जो नहीं है वो खूबसूरत है, जॉन कहते हैं, एलियस बिल्कुल साहब। सर, जी 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 बिल्कुल सर। जी। सर मैं हमारा टाइम बहुत कम है, हमारे लास्ट 2 मिनट है। सिर्फ लास्ट क्वेश्चन आपसे करूंगा कि हम झूठ क्यों बोलते हैं? अगर मैं सर, मुझे कोई मसला है, मैं सर महमूद के पास जा रहा हूँ और हफीज मुझे मिला है, हफीज ने मुझे पूछा कि नौशाद तुम कहाँ जा रहे हो, मैं झूठ बोलूंगा कि यार संजय यूनिवर्सिटी घूमने जा रहा हूँ। मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि मुझे मसला है, मुझे प्रॉब्लम है, मैं सर महमूद के पास जा रहा हूँ। झूठ क्यों बोलते हैं हम अगर इस मामले में? फिर आ जाऊंगा वापस में, आई कम बैक टू द पॉइंट अगेन। अगर आपकी तरबियत होगी ना आप नहीं बोलेंगे। झूठ हम समझते हैं कि नहीं एक सर। कवर होता है। नहीं एक मिनट, एक झूठ एक जी कवर सर। होता है जो हम समझते हैं कि हम अपनी बातों को कवर दे रहे हैं। देखें आदमी को कोई काम नहीं करना होता तो सबसे पहले बहाना बनाता है। अगर कोई लेट हो गया ना, मैं यार सॉरी वो गाड़ी खराब हो गई थी,
मुझे पता है कि मतलब ये उज़र गुनाह बदतरस गुनाह वाली बात होती है। सो झूठ दरअसल आदतों में शुमार होता है। आदतें इंसान में पड़ जाती हैं, आदत एक दिन की नहीं होती। आप बोले कि ये कल से ना मुझे ये आदत शुरू हुई है आप अपनी किसी आदत को रिकॉल करो और मुझे बताओ कि कब पड़ी थी, आपको पता भी नहीं चलेगा, बरसों से चलती आ रही है आपके पास। ये आप लर्निंग में है, आप लर्निंग में हैं। अगर बच्चे को सिखाया जाए, अच्छा झूठ जिंदगी में चलता है, ये नहीं कह सकते आपके मैं झूठ ही नहीं बोल सकता, झूठ लोग बोलते हैं, लेकिन अच्छे लोग वो होते हैं जिनके पास झूठ की तादाद कम होती है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि झूठ हम बोलते हैं, अगर आप मैं साइकियाट्रिस्ट को दिखाने जा रहा हूँ फिर झूठ बोलता हूँ, अगर फैमिली से भी झूठ बोलता है, अगर मेरे फादर हैं, मेरी माँ है, तो मैं उनसे भी झूठ बोलूंगा कि नहीं मैं साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जा रहा हूँ। देखिए ये सूडो इस कैरेक्टर हवाले है, से ये सूडो कैरेक्टर है। मिसाल के तौर पे अच्छा। अब मैं मेरे वालिद साहब जो है ना वो कोर्ट में बेलफ थे। आई एम सन ऑफ अ बेलफ, मेरा नाम महमूद है और मैं एक बेलफ का बेटा हूँ। अब मैं आपको बोलूंगा कि जी मैं एक स्कॉलरली आदमी हूँ, मेरे वाले तो मिनिस्टर थे, कवर देने के लिए ताकि इंप्रेशन अच्छा पड़े। झूठ कवर देने के लिए बोलते हैं, वो सूडो होते हैं। जो ठीक होते हैं ना उनको जरूरत नहीं होती, ये कवर होता है आपका। अच्छा वो कवर जो ना अनियन की तरह होता है कि गिलाफ पे गिलाफ पे गिलाफ पे गिलाफ, ठीक है ना, और मतलब जो सच है वो एक आलू की तरह होता है कि एक ही कवर होता है। एनीवे अच्छा मेरे सर, ख्याल तो में सर आज की हम इस डिस्कशन को एंड करते हैं। तो मुझे आपका द शुक्रिया अदा एंड ऑफ करना है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ हफीज और नौशाद में आपके साथ बात कर सकूं। मुझे नहीं पता कि आपने मुझे कैसा आलिम फाजिल समझा कि मैं आपके साथ नहीं बात कर सकूं। नहीं सर, इट्स नहीं सर, माय प्रिविलेज, इट्स इंडीड माय प्रिविलेज एंड ऑनर टू बी, आई एम इंडेप्टेड रादर टू बी विद यू। और आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आधा घंटा इस पे सेशन पे आ सकूं, तो आई एम सो ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वो जो एक छोटी सी दुआ है कि मौला सर, तुम्हें दामे दिरमे कर में सुखने अपना मोहताज रखे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। सर दोनों हाथ पाँव पर सर, दोनों हाथ पाँव पर सर, सर नहीं, ये नहीं, कबूल I'm दोनों on, हाथ I'm on, आपके सर पाँव ये पर। कबूल करें। I'm on, थैंक यू सर, I'm on, थैंक यू I'm सो on, मच, I'm on. थैंक यू सो Sir, मच। thank you very much, Thank sir. you. God bless. God bless. God bless. And God bless you. sir, I also want to thank Hafiz who take time out from her schedule and host the show. He done a very good job, and no doubt without audience and our viewers, our webinar is incomplete. I also want to thank them who they take time out and watch us. And if you have any query, any problem regarding mental health, so you can approach us, you can open up with us. We are always here. We have an email of Hildebert. So you can email us. We will definitely solve you and we will listen you. If you have any If problem, if if you if, can if, if you talk don't to us. mind, I also have to thank them. Thank you all for being with us. God bless you all. Okay, sir. Thank you very much.